बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट्स। इस कोर्स में हमने सबसे पहले फर्टिलाइज़र आइडेंटिफिकेशन, उनमें न्यूट्रिएंट्स परसेंटेजेस, कन्वर्जन फैक्टर्स एंड करंट प्राइसेस, ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे आज हम। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे जिनमें फर्टिलाइज़र एनालिसिस सीखेंगे कि एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम, और soil analysis, EC, pH and organic matter. So start with some definitions at first. So fertilizer होता क्या है? This is any material added to soil or sprayed on plants to supply one or more of the essential nutrients is called as fertilizer. कोई भी चीज़ आप ज़मीन में ऐड करें या पौधों पे स्प्रे करें ताकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड हो सकें, उसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक स्ट्रेट फर्टिलाइज़र means fertilizer that contains only one nutrient, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक। जैसा कि एग्जांपल है यूरिया या सिंगल सुपर फास्फेट। कंपाउंड फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें 2 या ज़्यादा न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोफॉस है या डीएपी है। इसी तरह फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है? द लीगल गारंटी ऑफ द अवेलेबल प्लांट फूड कंटेंट ऑफ ए फर्टिलाइजर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट। ये फर्टिलाइजर बैग के ऊपर लिखा होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट कितने परसेंट मौजूद है, उसको हम फर्टिलाइजर ग्रेड भी बोलते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है फर्टिलाइजर की? प्लांट्स जो हैं ये सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बनाते हैं। तो सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेते हैं उनको रिटर्न करना होता है ताकि प्लांट्स की ग्रोथ मुतासर ना हो। अगर विदाउट फर्टिलाइजर आप ऐड ना करें न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स ग्रो करते रहें, तो ऐसा आएगा कि नेक्स्ट क्रॉप के लिए कमी हो जाएगी। तो इस मकसद के लिए फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स आर रिलेटिवली चीप, इजीली अवेलेबल एंड इजी टू अप्लाई। ये सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा है। दे इम्प्रूव द प्लांट ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी, पैदावार और प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं। अच्छा, इसके बाद है कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम, ये आपने याद करने हैं। और अच्छा, ये वाला सारा लेक्चर आपने प्रैक्टिकल की नोटबुक पे भी ऐड करना है। तो इसमें अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, दिस वन। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वो जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। दिस इज यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आगे परसेंटेज दी है। यूरिया में नाइट्रोजन 46 है, अमोनियम सल्फेट में 21% और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 26% है। अच्छा, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स, सिंगल सुपर फास्फेट 18% और इसमें सल्फर भी पाई जाती है। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46%, डाई अमोनियम फास्फेट में 46% और 18% नाइट्रोजन भी होती है, जैसे नाम से ज़ाहिर है डाई अमोनियम फास्फेट। इसी तरह मोनो अमोनियम फास्फेट में 11 एंड 52%। नेक्स्ट इज पोटास फर्टिलाइजर्स। सल्फेट ऑफ पोटास 50% K2O, म्यूरेट of potash 60% K2O, and there are some complex fertilizers also. For example, nitrophos जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, और कंप्लीट NPK। आजकल मार्केट में अवेलेबल है NPK फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों 15-15 या डिफरेंट कम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, 10-20-20, 13-13-21। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जिंक सल्फेट भी अवेलेबल है आजकल, उसमें जिंक 36% है और सल्फर 17.8% मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपने, इसमें लिखा हुआ नहीं है। एक तो आपको ये थोड़ा याद करना है कि यूरिया में कौन सी फॉर्म है नाइट्रोजन की, अमाइड फॉर्म होती है। अमोनियम सल्फेट में कौन सी फॉर्म है, दैट इज अमोनियम फॉर्म। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम फॉर्म भी है और
नाइट्रेट फॉर्म भी है। इसी तरह सिंगल सुपर फॉस्फेट में ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें नाइट्रोजन अमोनियम फॉस्फेट की फॉर्म में। अच्छा ये और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए समझ लें असाइनमेंट भी है, नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में कि ये कौन सी फॉर्म में प्लांट अपटेक करता है। फॉर्म इन विच प्लांट अपटेक मीन्स नाइट्रोजन जो है वो दो फॉर्म्स में अपटेक होती है, नाइट्रेट फॉर्म में और अमोनियम फॉर्म में। इसी तरह फास्फेट जो है वो HPO4, HPO3, H2PO4 इन फॉर्म्स में अपटेक होती है। पोटास किस फॉर्म में अपटेक होती है? ये यहाँ पे लिखा है P2O5 K2O, ये ऐसा कोई कंपाउंड है नहीं P2O5, लेकिन ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है फास्फोरस की, फास्फेट की या पोटास की, K2O में या P2O5 में। ये इनकी कन्वर्जन्स हैं। अगर आपने सिर्फ फास्फेट मालूम करनी हो और P2O5 दी गई हो तो आप 0.44 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे DAP में 46% P2O5 मौजूद है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें P कितनी है तो आप कहेंगे P इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाइड बाई 0.44, इस तरह मालूम कर सकते हैं। अच्छा अगर आपको परसेंट P दी जाए और P2O5 मालूम करना हो तो नेक्स्ट फार्मूला जो सेकंड वाला है वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह K मालूम करना हो तो ये यूनिट है और K2O5 मालूम करना हो तो भी ये यूनिट है। अच्छा नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट होगी इस टॉपिक में वो है आइडेंटिफिकेशन। ये आपने नोटबुक में लिखना है और बनाना है। यहाँ पे नेम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यूरिया, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दे आर द वाइट क्रिस्टल्स। और इसकी प्राइस क्या है मार्केट में आजकल की। इसी तरह DAP की आइडेंटिफिकेशन क्या है और उसकी प्राइस क्या है, SSP की क्या है, TSP की क्या है, ये जो जो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं ये सारी आपने एक टेबल बनाना है। मैं यहाँ साफ कर देता हूँ। सो दैट्स ऑल इन द फर्स्ट लेक्चर।